नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सर आपका सेंटर ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे स्वागत कर रहा हूं। अभी हम लोग जो सीरीज चल रहा है सीजीएल मेंस का 15 क्वेश्चन पर डे का सीरीज चल रहा है, तो इसको देखेंगे। फिर से हम 3 मार्च का क्वेश्चन लेकर आए हैं जो सीजीएल मेंस में पूछा गया है। सीजीएल मेंस में जो पूछा गया है जो 3 मार्च का क्वेश्चन, आज क्वेश्चन हम करवाएंगे 16 टू 30, 15 क्वेश्चन करवाएंगे, 16 टू 30 करवाएंगे। और क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा गया है, इसमें एक दो क्वेश्चन अच्छा भी है तो हम उसको देखेंगे और कैसे बनेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो अगर अच्छा लगता है वीडियो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है या कोई अच्छा लग रहा है और आपको तो उसको क्या करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तो क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर है ना, आपका क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन आप पढ़े, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक एक्सटर्नल एंगल जो दिया हुआ है वो रेगुलर पॉलीगॉन का वो 18 डिग्री है। आप रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में अगर आप जानेंगे तो रेगुलर पॉलीगॉन कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें अगर आप एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये 18 दे देता है, और ये होता है हमारा इंटीरियर एंगल। आप इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जानते होंगे, तो अगर आपसे पूछा है कि ये निकालने के लिए, एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए पूछता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 360 है ना बाई एन, 360 बाई एन। तो यहां से हम यहाँ निकाल सकते हैं, इतना इक्वल टू दिया हुआ है 18, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एन का जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो 20 मिलेगा। बात समझिएगा, एन का जो वैल्यू मिलेगा मुझे 20 मिलेगा। तो 20 मेरा क्वेश्चन ये आ गया कि आपका 20 एन का वैल्यू, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड, एन का मतलब नंबर ऑफ साइड, यानी हम नंबर ऑफ साइड मेरा आ गया कितना 20। लेकिन आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछा था, आपसे पूछा था कि बता दीजिए विकर्णों की संख्या क्या होगा। अब आपको बताना है विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। और डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो डायगोनल का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 3/2, एन इंटू एन माइनस 3/2, यही फॉर्मूला होता है डायगोनल का। तो डायगोनल का फॉर्मूला पुट करेंगे एन इंटू एन माइनस 3, दैट इसका मतलब होता है 20 है तो 20 माइनस 20 गुना 17/2, आप कैंसिल कराएंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 170 आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आपको ये सब ध्यान देना चाहिए। इसमें और क्या होता है, इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल का जो होता है फॉर्मूला हो, ये भी आपको जानना चाहिए। वो होता है एन माइनस 2 इंटू 180 है ना, एन माइनस ये टोटल जोड़ सम होता है सभी अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला होता है एन माइनस 2 इंटू 180। और अगर एक अंतः कोण आपसे पूछता है तो इसको तो क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, और यही आपका फॉर्मूला होता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको ये विकर्ण का भी फॉर्मूला निकल गया, किसी भी पॉलीगॉन का क्या होता है एन इंटू एन माइनस 3/2। तो आपको इससे जितनी जुड़ी जानकारी है हम आपको देते चलते हैं, और बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपके बन जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने में ये कहता है कि ये जो नंबर है किससे विभाजित होगा। तो आप एक चीज समझिए, ऑप्शन में दिया है 3, 12, 9, 11। तो भाई जो 3 से विभाजित होगा वो, जो 9 से विभाजित होगा वो 3 से भी विभाजित होता। तो ये दोनों तो ऑप्शन कटने के वाला है नहीं। अगर ये 12 से विभाजित होगा तो 3 से विभाजित भी होगा, मतलब आप ये तीनों एक ही से जुड़ा टर्म है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जो अल्टर है तीनों में जो अलग है उससे चेंज कीजिए, चेक कीजिए। तो 11 से चेक करेंगे तो 11 से क्या चेक करने का रूल है, 11 का डिजिबिलिटी रूल मुझे क्या कहता है, 11 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि मैं अल्टरनेट को कुछ चेक करूं, अल्टरनेट को जोड़ के है ना, अल्टरनेट को जोड़ता हूं तो 3 2 1 3 3 2 5 5 5 10 हो जाता है। फिर से जोड़ रहे हैं, 3 2 5 और 5 5 10। ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 9 8 और 4, 9 8 17 4 21। अब बताइए, एक में आया 21, एक में आया 10, और 21 में से 10 गया 11। अगर ये नंबर 0 आ जाता या 11 आ जाता है तो 11 से कटेगा, और ये बिल्कुल सही है, 11 से ये कटने वाला है। तो ऑप्शन नंबर से ही हमें पता चल गया। बाकी कर रहा कि 3 से डिजिबिलिटी रूल, 9 से डिजिबिलिटी रूल, ये आपको जानना चाहिए। सभी संख्याओं का जोड़ अगर 3 से कटता है तो वो नंबर 3 से कटेगा, अगर सभी संख्याओं का जोड़ 9 से कटता है तो आपको ये 9 से भी कटेगा। तो आपको ये जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसको आप क्या करिए, समझिए, और किसी भी तरह का क्वेश्चन रहे तो आप बनाने की कोशिश करेंगे और बनेगा। तो यहाँ पर लॉजिक ये था कि 3 12 9 में जो है आंसर कौन सा होगा,
तो 11 तीनों से अलग था, हटके था, तो इसलिए हमने पहले 11 चेक किया और हमारा जल्दी से आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अब पढ़ें तो आप क्वेश्चन ये जो है लिखा है 3 व्यक्तियों की औसत वजन 4 केजी घट जाता है। 3 व्यक्तियों की औसत वजन 4 केजी घट जाता है, ठीक है। 3 व्यक्तियों का औसत वजन 4 घट नहीं जाता, बढ़ जाता, वृद्धि हो जाता है। क्या होता है जब उसमें से एक व्यक्ति 100 केजी वाला व्यक्ति चला जाता है, 100 केजी का व्यक्ति चला जाता है, तो दूसरे व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया जाता है, तो क्या होता है नया व्यक्ति का जो वजन है वो बता दीजिए। मतलब कि क्या होता है, एक 100 केजी वजन वाला चला गया, उसके स्थान पर कोई दूसरा आदमी आ गया, तो उसका क्या होता है एवरेज वजन 4 केजी बढ़ जाता है। इसका मतलब जो नया व्यक्ति आया होगा 100 केजी से ज्यादा का होगा। क्लियर है? तो इसको एकदम इजी से बनाना चाहते हैं तो क्या लिखिएगा 100 केजी प्लस, क्योंकि ज्यादा का होगा तभी एवरेज वेट बढ़ा होगा। अब कितना है आदमी, तो 3 आदमी है। वजन कितना बढ़ा है, तो 4 बढ़ा है। तो एक आदमी के लिए 4 वजन बढ़ा, तो 3 आदमी के लिए 12 वजन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 12 मल्टीप्लाइड कर देंगे और 112 उस नया व्यक्ति का वजन होगा। अगर इसको आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से आप ऐसे समझ सकते हैं कि 3 आदमी है, उसका एवरेज वेट 1 से है, उसके बाद क्या करता है 100 केजी वाला चला जाता है, उसके जगह पर 22 केजी वाला आ जाता है। 22 केजी का कोई आदमी आ गया, 100 केजी वाला चला गया, तो अब क्या होता है अभी भी 3 आदमी ही है, लेकिन एवरेज पहले x था, अब x + 4 हो जाता है। और इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, ये 3x हो जाएगा और ये +12 हो जाएगा। अब देखिए 3x से 3x कैंसिल हो गया, y का जो वैल्यू मिल गया, यही आपका आंसर होगा। ये बेसिक तरीका है और ये आपका स्टैंडर्ड तरीका है, सोचने का तरीका, और एक लाइन में आंसर होगा। समझ में आ रहा होगा। 100 केजी का वजन था, 100 केजी लिख दिए, एवरेज वेट बढ़ गया, इसका मतलब उसका वजन ज्यादा होगा, तब तो बढ़ गया है, इसका मतलब प्लस करेंगे वजन ज्यादा करने के लिए। एवरेज को टोटल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए बहुत अच्छा बात है, आपका आंसर आ गया 112। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि भाई इतना 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 ऐसा 4 नंबर, जो भी नंबर दिया है उसकी माध्यिका निकाले। आपको क्या कर रहा है, मीडियन निकाले। मीडियन निकालने का क्या रूल है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में आप पहले सरिया लें। सबसे पहले जो सबसे छोटा नंबर है 25 है, उसके बाद 27 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 32 है कि 33 है, 29 है, 30 है, फिर 32 है, फिर 33 है, फिर 35 है। ठीक है, इतना नंबर दे दिया है। अब आपसे पूछ रहा है मीडियन बताए थे। असेंडिंग ऑर्डर सरियाने के बाद जो मिडिल टर्म होता है वही मेरा मीडियन होता है। तो मिडिल टर्म के देखिए कौन सा है, 3 इधर से 3 इधर से, जो मिडिल वाला टर्म है हमारा 30, यही हमारा मीडियन होगा और यही हमारा माध्यिका होगा। आप कैसे ही क्वेश्चन माध्यिका माध्यिका बहुलक में पूछता है, और उसका वीडियो हम लोग आप लोग को डाल चुके हैं इस पर यूट्यूब चैनल पर, तो उसका भी एक वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन देखना है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना सेंटीमीटर के आंतरिक त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार कटोरा है। एक अर्धगोलाकार कटोरा है, ये इस टाइप का कटोरा है, ये अर्धगोलाकार कटोरा। अब इसको क्या कहा जाता है, अब इसमें से एक डब्बा बनाया गया बेलनाकार, जिसका रेडियस दिया हुआ है 3 और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 6 और इसका रेडियस दिया हुआ है आपका 18। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ ये बेलन बनेंगे, कितने बेलन बनाए जाएंगे। तो कितने बेलन बनाए जाएंगे, आप सोचिए कितने बेलन बनाना है। तो कभी भी आपसे नंबर पूछता है, क्या पूछ रहा है, कितने बेलनों की आवश्यकता होगी, तो कभी भी आपसे अगर नंबर पूछता है तो नंबर n बराबर एकदम माइंड में सेट कर लीजिए कि करना क्या है। अगर आपसे कोई नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है कितना नंबर होगा मेंसुरेशन में, तो आप क्या करेंगे, बड़ा वाला का आयतन बटा छोटा वाला का आयतन, आपका आंसर आ जाएगा। बड़ा वाला कौन है, देखने में लग रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो क्या करेंगे n बराबर, इसका वॉल्यूम लिखिएगा तो इसका वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यू मतलब 18 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, ये होता है डिवाइडेड बाई बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 आई इंटू एच का मान होता है 6। ये देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 × 18 से 1 कैंसिल हो गया, 3 × 9 से कैंसिल होगा 2 बार में,
18 चौका 72, 72 नंबर ऑफ कितना आएगा 72। कितने बोतलों की संख्या हो जाएगी, बोतल जो हो जाएगा वो टोटल 72 बोतल हो जाएगा। तो कैसे आया, आप समझ में आ गया। क्या करेंगे, एन निकालना है तो बड़ा वाला बर्तन का आयतन बटा छोटा वाला बर्तन का आयतन करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो यही आपको बनाने का तरीका है। कभी भी एन आपसे पूछता है तो आप क्या करें, बड़ा बर्तन का आयतन बटा छोटा बर्तन का आयतन आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम में ये सब क्वेश्चन रटा रटाया है, देखिए रटा रटाया क्वेश्चन आपका आता है। अब बताइए ये क्वेश्चन आपसे सीजीएल मेंस में पूछा है, कितना आसान सा क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि इसको आप सोल्व कीजिए, तो भाई ठीक है सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करें, तो यहाँ पर पहले क्या किया जाता है, ये डिवाइड का साइन है तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, और 12 24 में से 12 घटेगा तो 12 आ जाएगा। अब देखिए अंदर वाले टर्म को मल्टीप्लाई करना है, पहले ये दोनों में करिएगा तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, और फिर ये दोनों में करिएगा तो 18 आ जाएगा। 18 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौका 72, 76 में 72 घटेगा तो कितना बचेगा 4, ऑप्शन नंबर सी 76 में 72। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करके बनाना है। तो ये आसान है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, बहुत आसान था। अब आप देखिए कर रहा है क्वेश्चन कह रहा है कोई माल 3 व्यक्तियों के हाथों से क्रमिक रूप से गुजरता है, मतलब पहले मेरे हाथ में और हम किसी और को बेच दिए, वो फिर किसी और को बेच दिया, फिर वो किसी और को बेच दिया। तो कहता है प्रत्येक व्यापारी को इसमें 30% का प्रॉफिट चाहिए, 30% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम एक्स लिखते हैं, अगर मेरा सबसे पहले मेरे हाथ में है तो मेरे पास 100 रुपया में था, अब उस पर 30% का प्रॉफिट चाहिए तो हम इसको लिखेंगे 13/10 मल्टीप्लाई करके इतना में बेचेंगे। अगला कोई पर्सन फिर इसे बेचेगा तो फिर क्या करेगा, इसको 130/100 में बेचेगा, मतलब 13/10 में, और फिर करेगा 3 आदमी करेगा तो इतना में बेचेगा। इस तरह से जो फाइनल आदमी जो पैसा उसके लिए पे कर रहा है वो 300 रुपया पे कर रहा है, जो फाइनल आदमी उसके लिए पे कर रहा है 300 रुपया पे कर रहा है। तो आप बताइए कि इसको कैलकुलेट करेंगे तो x का जो मान आएगा वही आपका आंसर होगा, और x का जो मान आएगा 300 पर 3 जीरो डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 13 इंटू 13। आप इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने में थोड़ा तकलीफ होगा, समझिएगा सोल्व करने में तकलीफ होगा क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन आ गया। तो इसका जो वैल्यू आएगा अप्रोक्स में 136.55 आएगा, 136.55। अब कहिएगा कि ये कैसे आप ला दिए, आप तो कैलकुलेशन है तो इसको और इजी से कैसे बनाएंगे। तो इजी से आप बनाने के लिए क्या करिए, आप इसमें सक्सेसिव यूज कीजिए। देखिए लिखा हुआ है, आप जो है आपका सक्सेसिव यूज करना है, पास सक्सेसिवली थ्रू। तो 30% का सक्सेसिव अगर आप यूज करते हैं, 30% का सक्सेसिव यूज करते हैं तो फर्स्ट में जो है 30 + 30 करेंगे, 30 + 30 अब प्लस 30 × 30/100 करेंगे, है ना, तो आपका आ जाएगा 99। क्या आ जाएगा, सॉरी 69। कितना आ जाएगा 69, 30 30 60 और 9 69। एक बार में 69 आया, दूसरी बार अगर आप यूज करेंगे 69 + 30 अब प्लस 69 × 30 डिवाइडेड बाई 100, तो आपको यहां से मिल जाएगा 99, और यहां से जो आप मल्टीप्लाई करेंगे ये जीरो कैंसिल होगा, 7 या 21 यानी ये लगभग 21 मिल जाएगा, और आपका आ जाएगा 120%। 120% आपको कितना सक्सेसिव आया 120%। तो आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए 120% अगर आपका सक्सेसिव आ गया है, आप इसको देखिए, अगर 120% आपका सक्सेसिव आया तो उसका जो सेल जो होगा, मतलब सेल प्राइस, ये तो प्रॉफिट हो गया, तो सेल प्राइस कितना आ जाएगा, उसको बेचेंगे कितना में 220% में। कितना में बेचेंगे 220% में। तो जब 220 में बेचेंगे तो 220% का जो वैल्यू मेरे को है 300 दिया हुआ, तो हमसे पूछ रहा है 100% का वैल्यू बताओ आप, तो 300 बटा 220 गुना 100 क्या करेंगे 100। अब यहाँ से आप जो कैंसिल कराना चाहते कर सकते हैं, 22 से डिवाइड करेंगे 30 में, ये इजी है, देखिए 22 से 30 में डिवाइड करना, 22 से कहीं 22 हो जाएगा, 8 बचेगा, है ना, 22 से कहीं 22 हो जाएगा, 8 बच जाएगा आपका, और 8 को तो यहाँ से 22 दिया
66 65 66 आ जाएगा आपका। इस तरह से 14 140, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 130, कितना आ रहा है 136.55। यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा। ये तरीका थोड़ा आसान है, ऊपर वाले तरीके में ज्यादा कैलकुलेशन है, ये वाला तरीका में कम कैलकुलेशन है। आप दोनों तरीका यूज करके बना सकते हैं, जिसको जैसे ज्यादा समझ में आता है और उसे बनाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिरामिड है। पिरामिड का क्वेश्चन आपको दे दिया है और बोला है पिरामिड में कि एक पिरामिड का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए। भाई आपको फॉर्मूला याद तो नहीं होगा, तो चलिए हम आपको आज बताते हैं कि कैसे क्वेश्चन आसानी से आप बिना फॉर्मूला के बना सकते हैं। बिना फॉर्मूला के आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं एकदम इजी तरीके में। बस आपको फिगर मालूम करना होता है। फिगर आप अगर बना लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। आपका बोला है कि एक स्क्वायर है, तो आप सबसे पहले एक स्क्वायर बना लीजिए बेस। अब क्या करता है, इसको आप पिरामिड में बनाना है तो पिरामिड बना लीजिए। पिरामिड ऐसे बन गया। अब इस पिरामिड में क्या बोला जा रहा है, जो जो दिया हुआ है, इसका साइड दिया हुआ है 8, आप 8 लिख दीजिए। और क्या दिया हुआ है जी, इसका पिरामिड की ऊंचाई, ऊंचाई देखिए सेंटर से होता है, ऊंचाई जो होता है सेंटर से होता है। और इस पिरामिड की ऊंचाई जो होगा आपका दिया हुआ है 3, पिरामिड की ऊंचाई ये 3 दिया हुआ। और ये देखिए पूरा 8 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये 3 है, 3 और 4 यहाँ 90 डिग्री है, तो ये वाला जो हो जाएगा बीच में एल का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा 5। कैसे निकला 5, 3 का स्क्वायर जो 4 का स्क्वायर 5। बस इतना निकालना था और आपका आंसर आ रहा है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है बेस का एरिया। बेस का एरिया कैसा है, बेस स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, इस तरह से कितना फिगर बन रहा है, इस तरह से 4 कितने साइड बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आपका फेस बन रहा है। चारों फेस का एरिया सेम होगा तो हम निकाल लेंगे एक फेस का एरिया गुना 4। तो हम क्या करेंगे 4 गुना एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज, किसी भी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। देखिए आधार कितना है 8 दिया हुआ है, ऊंचाई कितना है, ऊंचाई ये देखिए एल का जो वैल्यू आया ये ऊंचाई का काम करेगा त्रिभुज के लिए। ये एल जो आया है ये 5 वो त्रिभुज के लिए ऊंचाई का काम करेगा। तो हम यहाँ पर 5 ऐड क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 2 बार में। 8 5 40 दूना 80 यानी 64 प्लस 80, इस तरह से आपका आ जाएगा 144 और आपका यही आंसर है। 144 ही आपका आंसर है और ये सी नंबर ऑप्शन में है। तो बिना फॉर्मूला के देखिए हम इस क्वेश्चन को बना दिए, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं इसका फॉर्मूला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। आपसे कह रहा है क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एक कमरे की जो चौड़ाई है बी है, आप एक कमरा बनाते हैं तो कमरा आपका कुछ ऐसे बनता है ना, और इसका जो होता है हाइट कुछ ऐसे होता है हाइट। तो अगर इसका चौड़ाई आपका बी है और ऊंचाई के बारे में बोल रहा है, इसकी ऊंचाई की दुगनी है, जो चौड़ाई है ऊंचाई की दुगनी है, इसका मतलब ऊंचाई जो होगा b/2 होगा। और कर रहा है लंबाई की आधी है, जो चौड़ाई है लंबाई का आधा है, इसका मतलब लंबाई 2b होगा। और आपसे पूछ रहा है कमरे की विकर्ण निकाल दीजिए। इस कमरे का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है तीनों का स्क्वायर का जोड़ का अंडर रूट, तीनों का स्क्वायर का जोड़ यानी b² प्लस b²/4 आप प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b²। सबको ऐड करेंगे 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 और 1 21 रूट अंडर 21 b²/4 आपका यही आंसर होगा। 21 b² मतलब b और 4 का मतलब 2, इसका मतलब ये आपका आंसर 21 b/2 आपका आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी यही आंसर होगा, क्योंकि इसका डायगोनल का हमारा फॉर्मूला जो होता है डायगोनल निकालने का यही होता है। आप समझ रहे हैं डायगोनल कैसे निकलता है। और इसका ओरिजिनल जो अगर बॉक्स बनाना चाहते हैं तो आप ओरिजिनल बना सकते हैं। इसको क्या करेंगे तो अच्छा से बना लीजिए, आप जैसे बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं। ये हो गया। और आपका विकर्ण कौन सा हो जाएगा, इसका नीचे वाला इसका ऊपर वाला विकर्ण हो जाएगा, या फिर इसका नीचे वाला है तो इसका ऊपर वाला, ये आपका विकर्ण होगा ग्रीन वाला, यही आपका विकर्ण होगा डायगोनल होगा। आप इसके बारे में जानते हैं।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है नेक्स्ट वाला कि आप बता दीजिए भाई, हमने लिखा है 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स प्लस एक्स टू द पावर 8 इंटू एक्स माइनस 1, ये लिखा है और हमको बता दीजिए। तो आप एक चीज जान लीजिए कि आपको सभी लोग जानते हैं कि एक्स प्लस 1 है ना क्या होता है, और इंटू 1 माइनस एक्स का जो वैल्यू होता है वो होता है 1 माइनस एक्स। अब ये सभी लोग जानते हैं, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो वैल्यू मिलेगा मुझे ये क्या मिल जाएगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देखिए पहले ये और ये को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके जगह पर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये एक्स टू दी पावर 4 माइनस में, यानी 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 माइनस में, फिर माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वाला आ जाएगा माइनस में, और ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा इस बार फिर से माइनस में 1 माइनस एक्स टू दी पावर 16, और आपका यही आंसर होगा 1 बाई एक्स टू दी पावर 16, ऑप्शन नंबर सी, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 16 आपका आंसर होगा। क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करने, तो बस देखते, अगर आपको लॉजिक मालूम है तो आप इजी से कर लीजिएगा, नहीं लॉजिक मालूम है तो आप ऐसे ही चलते रहेगा और क्वेश्चन देखिएगा, लगेगा डर और आपसे बनेगा नहीं। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन क्लास में इजी तरीके से बताए हुए हैं, और क्लास अभी चल रहा है अलजेब्रा का, उसमें हम ये सब क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, बस भाई ये क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देखिए दो समरूप त्रिभुज, इसमें बताने की जरूरत है नहीं, दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात देखिए, हम साइड का अगर हम रेशियो निकालना चाहते हैं तो हम निकालते हैं कि एरिया 1 बाई एरिया 2 का अंडर रूट, यही होता है हमारा साइड का रेशियो। दो समरूप त्रिभुज है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो उसके साइड का जो रेशियो होगा उसके एरिया के रेशियो का अंडर रूट होगा। तो हम यहाँ से एरिया का रेशियो आपका 196 है और ये दिया हुआ है 625, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और हो जाएगा 25, और 14-25 आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 14-25, 14-25 आपका आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, यही क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो आपको अच्छा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है जो आपका अच्छा है, और आपका इसका आंसर लिखाना है। लिखा हुआ है कि ए जो है 7 में से 7 बार बोलता है, उसमें से 5 बार सही बोलता है। बी के बारे में बोला गया कि 9 बार बोलता है, उसमें से 8 बार सही बोलता है। बी के बारे में 9 में से 8 बार सही बोलता है और ये 7 में से 5 बार सही बोलता है। तो आप बताइए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और किस चीज का प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि एक ही तथ्य को कहने में एक दूसरे का खंडन करे। एक दूसरे का खंडन करने का मतलब, खंडन कहने का मतलब हो गया कि एक दूसरे के अपोजिट बात करे। एक कंडीशन में अगर देखिए यहां पर क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि अगर हम कहें दाएं तो दूसरा वाला कहे बाएं, ये एक दूसरे को, तो इसमें दो कंडीशन होता है। अगर हम पहला वाला इसमें सही बोलता है 5 बार, तो दूसरा वाला कितना बार में उसका अपोज करेगा, कितना बार गलत बोलेगा, तो ये आपको निकालना है। तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। अगर पहला वाला सही बोलता है तो मुझे निकालना है कि दूसरा वाला कितना बार गलत बोलता है, ठीक है। और फिर से अगर दूसरा वाला सही बोलता है, अगर दूसरा वाला सही बोलता है तो पहला वाला कितनी बार गलत बोलता है, यही आपको निकालना है। आपको ये निकालना है कि पहला वाला सही बोलता है तो दूसरा वाला कितनी बार गलत बोलता है, और दूसरा वाला अगर सही बोलता है तो पहली वाला कितना गलत बोलता है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब यही हुआ कि खंडन करता है, मतलब एक सही बोलता है तो दूसरा गलत बोलता है, दूसरा सही बोलता है तो पहला गलत बोलता है। तो आप बताइए पहले वाले के बारे में कि पहला वाला सही, टिक मार दिए मतलब सही, तो पहले वाला 5 बार सही बोलता है, कितनी बार में, 5 बार सही बोलता है, कितनी बार में, 7 बार में गुना। दूसरा वाला के बारे में बोल रहा है कि गलत बोलता है, तो बताइए 9 बार में 8 बार सही बोलता है, कितनी बार गलत बोलता है, 1 बार गलत बोलता है।
एक बार गलत बोलता है कितना बार में? 9 बार में। प्लस फिर से अब आते हैं दूसरा वाला में। दूसरा वाला सही कितना बार बोलता है? दूसरा वाला सही बोलता है 8 बार। तो 8 लिखेंगे कितना बार में? तो 9 बार में। गुना ए का, ए जो है 5 बार सही बोलता है, तो गलत हमसे पूछ रहा है गलत कितनी बार में बोलेगा? तो हमारा 2 बार गलत बोलेगा। कितनी बार में? 7 बार में। 2 बार गलत बोलेगा 7 बार में। आप इसको सोल्व करेंगे 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, एलसीएम हो जाएगा 63। यहाँ से 5 आ जाएगा और यहाँ से 8 गुना 16 आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 21/63। और ये कैंसिल कराइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/3। और यही है आपका प्रोबेबिलिटी। 1/3 किस ऑप्शन में है? 1/3 डी नंबर ऑप्शन में है। 1/3 डी नंबर ऑप्शन में है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझ के बना सकते थे। ये अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आप इस क्वेश्चन को इस टाइप से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन शायद हो सकता है, नहीं। अच्छा, एक टैंक में 2 इनलेट ए और बी जुड़े हुए। इनलेट मतलब पानी भरने वाला, 2 पानी भरने वाला है ए और बी। ए जो है 32 आवर में भर सकता है, दूसरा 28 आवर में भर सकता है। यदि दोनों पाइप ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? और ये मोटा मोटी पूछ रहा है कि लगभग कितने समय में भर जाएगा, क्योंकि आंसर जो दिया हुआ है वो पूरा पूरा दिया हुआ है। तो देखिए, आप सबसे पहले ए को लिखिए और बी को लिखिए। अब क्वेश्चन ये सब रटाया जा चुका है क्वेश्चन, है ना। ये सब क्वेश्चन हम लोग इतना बार बना चुके हैं कि रट चुका है लोग। 32 है और इसका कितना है जी? 28। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 7 दूना 8 चौका 32 होता है ना। एलसीएम निकाल लेंगे, 8 चौका 32, ठीक है। तो निकालेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 224। इससे डिवाइड करिएगा तो ये कितना बार में हो जाएगा? ये इसको डिवाइड करेंगे तो 7 बार में कटेगा और इससे डिवाइड करिएगा तो ये 8 बार में कटेगा। यही है आपका 7 बार में और एक 8 बार में। मतलब इसका कैपेसिटी है ये 7 लीटर भरने का, इसका कैपेसिटी है 8 लीटर भरने का। अब आगे बढ़िए और कहता है दोनों 1-1 घंटा के लिए चलेगा। तो भाई दोनों 1-1 घंटा के लिए चलेगा तो बताइए कि 1 घंटा ये चला, 1 घंटा ये चला, तो 8 और 7 15 लीटर भरेगा कितना आवर में? 2 आवर में। हमको 15 लीटर भर रहा है 2 आवर में। अब गलत यहाँ लिखा गया है, 244 नहीं 224 होगा, 224 एलसीएम होगा। तो यहाँ से क्या हो गया? आपका 15 लीटर भर रहा है 2 आवर में। अब यहाँ 224 है और अप्रोक्स वैल्यू बोल रहा है, तो 224 को 225 हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। 224 अप्रोक्स वैल्यू, क्योंकि 15 से ये 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम इसको 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 225 आता है। 225 लीटर कितने देर में भरेगा? तो इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो ये हो जाएगा 30 आवर में ये पूरा का पूरा काम कर देगा। और ये ऑप्शन नंबर बी। ये प्रोक्स ही वैल्यू पूछ रहा था, तो ये प्रोक्स वैल्यू निकालने के लिए हमको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 224 लीटर भरना है टोटल। 224 से 15 लीटर 2 घंटा में, तो 15 गुना 15 225 आपका आंसर होगा। आप इस टाइप से क्वेश्चन को इजी तरीके से बना सकते हैं। और ये इस क्वेश्चन को बताने का उतना कोई मकसद नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब आपसे एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि 2 प्रत्याशी है, चुनाव लड़ रहा है। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है उसमें 2 ही प्रत्याशी रहता है। ऐसे एग्जाम आप चुनाव लड़िएगा उसमें बहुत सारे प्रत्याशी रहेंगे, लेकिन इसमें चुनाव में 2 ही प्रत्याशी रहते हैं। कहता उनमें से 64% मत प्राप्त करने वाला जो है जीतता है। तो अगर भाई एक जो है हमारा 64% मत प्राप्त कर रहा है, तो बी जो हारा होगा वो 36% पाया होगा, क्योंकि 64 और 36 मिलकर 100% वोट होता है। तो अब ये हारा है कितना से? तो ये हारा है कितना से? 14, और इधर है ना 14 और 14 28, 28% से हारा है। कितना बार 10% से? 28% से हारा है। और 28% का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है 434।
ये दिया हुआ है 4 3 4। तो कह रहा है कुल पड़े मतों की संख्या बताइए, टोटल 100% आपसे पूछ रहा है। तो 100% का वैल्यू बता दीजिए। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाएगा, 434 बाई 28 इंटू 100। आप इसको कटा लीजिएगा, अगर कटना है तो हो जाएगा 34 42, 14 दूना 28, 14 से कटा लीजिए इसको भी, 3 से कटेगा और 1 से 31 बार में, और ये 50 है ना। तो ये 50 31 को करिएगा आधा तो 16 25 कहाँ गया, 15 50, 15 50 आपका आंसर आ जाएगा। 15 50 इसको आधा करेंगे, 31 50 गुना 50 करेंगे तो 15 50 आपका आंसर। और यही आपका टोटल मत था। ये मल्टीप्लीकेशन है, 100% का वैल्यू निकालना था। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। क्वेश्चन पढ़ेंगे, कह रहा है 17.75 मीटर ऊंचे एक खड़े खंभे के शीर्ष से एक सीधे मीनार है। एक खंभा बनाया गया है और एक मीनार, और इस मीनार में बोल रहा है ये दिया हुआ है 17.75 और इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है 57.75। अब आपसे बोल रहा है कि बताइए इस मीनार का जो है उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से इसको देखेगा तो ये 60 डिग्री से देखता है भाई। अब बताइए ये 17.75 है तो ये भी 17.75 होगा, और इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 40, और ये दिया हुआ है 60। अब आपको पूछ रहा है तो आधार के मीनार के आधार की दूरी क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है। तो जो डिस्टेंस ये होगा वही डिस्टेंस ये होगा। अब जब ये 60 होता है तो ये √3 होता है और ये 1 होता है, मतलब √3 का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो 1 का मान क्या है, तो √3 = 40। तो 1 का जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 40 बाई √3, और यही आपका आंसर होगा। अब √3 आंसर ऑप्शन में दिया नहीं है तो क्या किया जाएगा, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो क्या आ जाएगा 40/3 और √3। और ये ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन में है। तो आप इसको सोल्व करने का यही सबसे बेहतर तरीका है। आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो बस अब यहाँ पर हम लोग ने 2 और 3 का फिनिश कर दिया है। तो अब क्या करना है हम लोग को, आपको वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिखिए। आपके लिए बोल रहे हैं, प्लीज कुछ ना कुछ कमेंट सेक्शन में लिखिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।